नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल का प्रिडिक्शन जो हमारा था मार्केट ठीक आज बिल्कुल वैसे ही हुआ। ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था मार्केट को लेके, ये हमारा जो पिक था इसको मैंने टेलीग्राम में मैंने शेयर किया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली इंफॉर्मेटिव डीप नॉलेज के साथ मैं जो है प्रिडिक्शन डालता रहता हूँ मार्केट में, और हमारा प्रिडिक्शन लगभग डेली सही होता है। ये चीज़ हमारा रिकॉर्ड जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियो जाके हमारा देखेंगे तो आपको खुद को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए उन लोगों का चक्कर जो यूट्यूब पे सिर्फ आपको सिर्फ धोखा देते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बताते हैं कि मार्केट, आपको सिर्फ ये दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से वो हो सकता है, लेकिन वो खुद भी एक ट्रेड नहीं लेते हैं और सिर्फ आपका लॉस करवाते हैं, आपका जो भी चीज़ें करवाते हैं। ठीक है, सही चीज़ों पर आइए, लर्निंग पर फोकस करिए। लर्निंग ही आपको अर्निंग, देखिए यहाँ पर सिर्फ लर्निंग चीज़ें बताई जाती हैं, और लर्निंग वो टॉप लेवल की देता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो प्रॉफिट तो बनेगा ही, क्योंकि जब सीख जाएंगे तभी आप जीत जाएंगे। ठीक है, मैं उन लोगों की तरह बातें नहीं करता हूं जैसे लोग करते रहते हैं कि आपका प्रॉफिट होगा 100%। देखिए, मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं कमा सकता हूं तो आप भी कमा सकते हैं, ये बात सोच के चलिए। ठीक है, जो मैं प्रिडिक्शन डालता हूं बस आपको वैसे ही चीजें करनी है। बस आपको सारी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके वो वीडियो को जरूर देख लीजिए। जो वीडियो मैंने डाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, सारा ज्ञान सारा नॉलेज आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, देखिए कल का मार्केट का हमारा प्रिडिक्शन यही था मेरे भाई, कि मार्केट जो है एक तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दे तो मार्केट ऊपर की जाएगा, यहाँ पर दे तो ये सपोर्ट लेके, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा, और यहाँ अगर रेजिस्टेंस लेके इस नीचे की तरफ जाता है, ये देखिए नीचे की तरफ हमारा जो व्यू था वो बहुत कम ही था। मेरा व्यू अल्टीमेट ऊपर की ही तरफ था, मार्केट ऊपर की ही तरफ जाएगा। और देखिए डॉट टू डॉट यहीं पर ही आप जाके वो लेवल चेक करिए, यही R1 था हमारा, 501 का लेवल मैंने दिया था अपने टेलीग्राम में, कि मार्केट यहाँ पे गैप अप हो सकता है, या तो मार्केट गैप अप इस रेजिस्टेंस पे होगा, यानी कि 533 पे। मार्केट हमारे इसी रेजिस्टेंस लेवल पे ही एकदम ओपन होता है, और मार्केट को लेके हमारा ये था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये डे हाई का सपोर्ट लेगा, और फिर मार्केट यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और दूसरा हमारा यहीं पर गैप अप पे ही ये व्यू था कि मार्केट यहीं से हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकल जाए। मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, मार्केट यहीं पर ओपन होता है, पहली कैंडल बड़ी कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल, और मार्केट ठीक ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिडिक्शन था मार्केट को लेके, और यहाँ गैप अप हुआ ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ गैप अप हुआ, और यहाँ पर हमारा दो राय था कि एक तो मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगा, एक तो मार्केट यहाँ डे हाई के सपोर्ट लेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा प्रिडिक्शन रहता है डेली। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को, जाके सारी हमारी वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा पूरा डॉट टू डॉट नॉलेज मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मार्केट को लेके आज हमने क्या पोजीशन बनाई थी वो भी दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ तो नॉलेज भी शेयर करना जरूरी होता है। तो देखिए डेली मैं पीएनएल अपना दिखाता रहूँ, इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें होती है, लोगों को क्या लगता है कि प्रॉफिट जो है लोगों को खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है, और लोग गलत ट्रेड में घुस जाते हैं, इसीलिए मैं कभी भी अपना पीएनएल नहीं दिखाता हूँ। लेकिन आप लोगों के एक सिचुएशन दिखाने के लिए कि हाँ मैंने टोटल डे में 7 ट्रेड लिए थे, जिसमें से क्या हुआ था, हमारे 6 जो है प्रॉफिटेबल रहे थे, एक हमारा लॉस में गया था। ठीक है, तो लॉस हमारा देखिए बहुत बड़ा रहता नहीं, लॉस में छोटे में ही कट कर देता हूँ अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कल के, और हाँ 3 बजे वाले कैंडल पे आप लोगों का एक हमारे भाई ने पूछा था कि मार्केट क्यों 3 बजे मूवमेंट आया, इसकी वजह से थोड़ा हमें रीजन समझाइएगा। तो वो रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके पीछे रीजन था, देखिए वीडियो को थोड़ा आप मन से देखिए, लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव देती है, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी एक लाइक दिए, कमेंट करिए और बताइए हमें कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको मैं क्या सुधार करूँ, और आप लोगों के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो भी कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपके अगर कुछ नॉलेज चाहते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाया जाए, इस सब्जेक्ट पर बनाया जाए, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये 3 बजे वाला जो मूवमेंट था, इसमें मैं कॉल में बैठा हुआ था। ठीक है, इसमें कॉल में इसलिए मैं लिया था कॉल क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट में, देखिए मैं 3 साल से 2 साल से लगातार मार्केट को देख रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है इस चीज़ की। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर है। देखिए हमारा जो एनालिसिस कहता है कि अगर मार्केट इसी तरीके से बुलिश मोमेंटम करते हुए आता है
और मार्केट अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है, ठीक है, और इस तरीके से बुलिश सिनेरियो बनाए रहता है और मार्केट अपने डे टॉप पे खड़ा हो जाता है, यानी कि जहां जो मार्केट का रेजिस्टेंस रहता है मार्केट वहां पर अगर जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, वहां पर जाकर अगर स्टैंड कर दे, टाइम थोड़ा स्पेंड कर दे और वहां पर जो है हमारा बेरिश सेंटीमेंट कम हो, यानी कि मार्केट में बेरिश टाइप का कैंडल स्ट्रांग ना हो, थोड़ी वीक हो, थोड़ी वीक जब रहते हैं और बाइंग स्ट्रांग रहती है, तो फिर यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 3 PM में, तो मार्केट में एक अच्छा बुलिश सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। समझ गए आप मेरा कहने का मतलब कि मार्केट को एक बुलिश एक्शन में रहना चाहिए, ठीक है, मार्केट एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाता हुआ आना चाहिए और डेट मतलब डे एंड में यानी 3 बजे के ये तो उसे रेजिस्टेंस के पास पहुंच के कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है, तो फिर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मार्केट 3 बजे की मोमेंटम देगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है, इस ट्रेड को लिया था। देखिए इस चीज को थोड़ा सा और डीप अगर जाके आपको समझना होगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके समझ लीजिए, ठीक है। ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज है। मार्केट इस तरीके से ठीक देखिए एक हायर हाई बनाते हुए जाता है और ठीक मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, तो और यहाँ पर अगर ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है तो हम ये चीज मान लेते हैं कि मार्केट बुलिश है और ये इसके ऊपर ही सस्टेन रहता है 50 मूविंग एवरेज के और इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए आता है, तो हम ये मार्केट में सेट करते हैं कि अगर 3-1 PM पे अगर हमें कुछ बड़ी कैंडल मिलती है तो हम उसमें बाइंग में जाएंगे और हमारा बाइंग यहीं पर कंफर्म हो गया था जब हमने ये देखा था कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग कम है, बाइंग कम है, सेलिंग वीक हुआ अगेन और यहाँ पर एक मतलब 259 पे हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर नजर आ गया था, ठीक है। हमने यहीं पर पोजीशन अपना बनाया और यहीं पर अपना स्टॉप लॉस सोच लिया था, ठीक है, लेकिन मैं क्वांटिटी ज्यादा नहीं ले पाया था। इस बात का थोड़ा मुझे रिग्रेट है क्योंकि मैं क्वांटिटी उसमें 2 डाला था लेकिन गलती से मुझे 1 क्वांटिटी मिला, फिर बाद में 2 डाला जबकि ये कैंडल निकल गई, तो इसी वजह से थोड़ा, नहीं तो मैं ये 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी यहीं पर ही लेने वाला था। तो थोड़ा हो जाता है, जल्दीबाजी हो जाती है मार्केट जब इस तरीके से मूवमेंट देने लगता है, ठीक है। तो ये चीज प्रेडिक्शन हमारा है, इस चीज को हमने कई बार देखा है कि मार्केट इस तरीके से बुलिश। अब देखिए पिछले दिन का चलिए दिखा देते हैं। आप कहेंगे कि पिछले दिन भी तो हो सकता था, लेकिन पिछले दिन क्यों नहीं हुआ? देखिए इस तरीके से मार्केट एक रेंडमली मूव कर रहा है, यानी मार्केट में कोई दिशा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इसीलिए वजह से ये 3 PM यहाँ पर आता नहीं है, ठीक है। और मार्केट अपने टॉप लेवल पे जाके खड़ा होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास खड़ा होना चाहिए और इस तरीके से कुछ मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन में रहना चाहिए, तभी हम 3 बजे का एक्सपेक्टेशन करते हैं। जाके डाटा आप सर्च कीजिए, जब भी का डाटा आपको सर्च करना हो 3 PM का उठा के देखिए, हिस्ट्री जाके देखिए, वो हमेशा बुलिश ही रहा है, तभी वहां से मोमेंटम हमें देखने को मिलता रहता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि भाई अभी देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, 21,000 पे था, सपोर्ट 21,000 पे था, ठीक है, 21,500 पे हमने ये कहा था कि अब जो है 22,000 पे ये जो स्ट्रेंथ है, यानी कि ये जो कॉल सेलर लोग हैं, ठीक है, कॉल सेलर कॉल बायर है, इनका जो मतलब वो आई है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट अब जो है अब 22,000 का लेवल उसके लिए अब थोड़ा हमें नजर आ रहा है कि मार्केट 22,000 की तरफ जा सकता है, ठीक है। और ये भी पता था कि मार्केट जो है 21,500 600 वालों पे जो ये कॉल राइटर बढ़ रहे थे, ये जो कॉल राइटर बढ़ रहे थे, इनको झटका देने के लिए मार्केट एक बार ऊपर निकलेगा, लेकिन मार्केट डे एंड में आते आते मार्केट क्या किया, संभल गया, मार्केट टॉप पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरा एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट को गिरना होता तो गिर जाता या बीच में ही कहीं रह जाता, यहीं पर क्लोजिंग दे देता, ये डे के लास्ट में टॉप पे आके ना बैठता, ठीक है। ये साइकोलॉजी होती है, इसको धीरे धीरे मार्केट में जब आप रहेंगे सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट के लिए अभी भी वही मैं कह रहा हूँ 22,000 का जो लेवल है खुल चुका है, लेकिन अब ये जो पुट राइटर है ये 21,500 पे पुट राइटर जो है एक ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऊपर की तरफ ये बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हो सकता है कल मार्केट में वोलाटाइल मूव रहे, क्योंकि 22,000 अभी तो दूर है, ठीक है, और ये वोलाटाइल रह सकता है कल का मार्केट, ठीक है। तो अब देखिए कल के मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। देखिए कल का मार्केट देखिए मैंने अपने ग्रुप में भी डाला कि भाई BTST होल्ड करके मत जाना यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसी डे हाई का कल आता है तो इसी रेजिस्टेंस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस यही हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आए, अगर ऊपर की तरफ आता है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रैप कर सकता है, लेकिन अगर कुछ बुलिश कैंडल मिलता है तो हाँ जरूर आप बाइंग करिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग बनेगी और यहाँ पर जाने के बाद मार्केट देखिए थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है फिर डे हाई पे, और नहीं तो फिर यहाँ के ऊपर अगर फिर से मार्केट गिर के संभल के फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कल का प्रेडिक्शन है।
और ठीक है, मेन चीज है अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं मार्केट मिलता है तो देखिए गैप डाउन पे ही हमारा कि मार्केट बुलिश है, तो थोड़ा अगर बुलिश टाइप का कैंडल हमें दिखेगा तो हम मार्केट में ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज हमारा है। अगर मार्केट देखिए यहाँ कहीं तक गिरता है तब तो मार्केट में अगर इसके नीचे ही आता है, यानी कि इस डिमांडिंग जोन के पास अगर आने के बाद यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बेरी सेंटीमेंट नजर आ रहा है तो फिर देखिए मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, कल का मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, वोलेटाइल रहेगा ही क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, हिसाब से देखेंगे आप। ठीक है, तो किसी भी मोमेंटम को आप कल जो है होल्ड मत करिएगा। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट अब सपोर्ट लेवल पे आई है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर मार्केट यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। फिर मार्केट यहाँ से अगर कहीं सपोर्ट मिलता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। यानी कि अल्टीमेट हमारा कहने का जो मकसद है ये है कि पहला जो अगर मार्केट ऊपर से आता है तो पहला हमें सपोर्ट यहीं पर मिल जाना चाहिए, इसी जोन में मिल जाना चाहिए। पहला सपोर्ट इसी जोन पे मिल जाता है तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ट्रैप करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर मार्केट गिर के फिर से समझ जाता है और कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा कल को लेके है, थोड़ा सा व्यू है हमारा ये। ठीक है, बाकी जो मार्केट में लाइव रहेगा मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अभी जो है कुछ हमें जो नजर आएगा फिर मैं आपको वो चार्ट इसी टाइप का बना के भी मैं डाल दूंगा शाम तक टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा कि उसको मतलब कम्युनिटी में थोड़ा डाल दूँ। ठीक है, अपडेट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें हमारे। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप डेली यहाँ लर्निंग करेंगे और अर्निंग भी साथ साथ में करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।